नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संबोधन सुना। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश कर एवं आबकारी विभाग और नशा निवारण बोर्ड की पहल नशा नहीं जिंदगी चुनो का किया शुभारंभ। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में आबकारी पुलिस बल की प्रक्रिया का शुभारंभ। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल के लिए 2 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं स्वीकृत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संबोधन सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, साथियों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी साइकिलिंग रैली भी चल रही है। मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। स्वच्छता का संदेश लेकर साइकिल सवारों का एक समूह शिमला से मंडी तक निकला है। पहाड़ी रास्तों पर करीब 250 किलोमीटर की ये दूरी ये लोग साइकिल चलाते हुए ही पूरी करेंगे। इस समूह में बच्चे भी और बुजुर्ग भी हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे पहाड़, नदियां, समंदर स्वच्छ रहे तो स्वास्थ्य भी उतना ही बेहतर होता जाता है। आप मुझे इस तरह के प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहिए। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में राज्य कर एवं आबकारी विभाग और हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहल नशा नहीं जिंदगी चुनो का शुभारंभ करते हुए कही। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए एकीकृत नशा मुक्ति नीति अपनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरे जाएंगे ताकि आबकारी, एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार के राजस्व की बचत होगी, बल्कि इससे नशीली दवाओं के खतरे से समग्र रूप से निपटने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस अवसर पर आबकारी पुलिस बल की प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाना समय की मांग है, तभी नशे जैसी बुराई को खत्म किया जा सकता है और युवा पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस समय में नशे के खतरे पर अंकुश लगाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग को एक कदम आगे रहने का परामर्श दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज के इस अवसर पर पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में हम नशा निवारण दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आयोजन तो उस दृष्टि से एक दिन का है, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे समक्ष जिस प्रकार की बनी हैं, उन परिस्थितियों पर अगर हम नजर मारें, ये कार्यक्रम, ये संदेश, ये कमिटमेंट हमारी सिर्फ एक दिन के लिए ही निर्धारित नहीं हो सकती है। अब इसे एक अभियान के रूप में आगे ले जाने की आवश्यकता है, ये आज की जरूरत है। और मैं ये भी मानता हूं कि आज के इस दौर में नशा ये प्रदेश का ही नहीं, देश का ही नहीं, ये ग्लोबल इश्यू है, एक विश्व का एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत सारे देश जो तरक्की में बहुत आगे निकल गए, लेकिन तरक्की होने के बाद अपनी नई पीढ़ी के भविष्य के सामने जिस प्रकार का एक प्रश्न चिन्ह इस नशे की वजह से बन रहा है, उस सारे विषय के कारण चिंतित है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा, हिमाचल देवभूमि के रूप में हम कहते हैं, मानते हैं, हमारी मान्यता है। लेकिन आज की परिस्थिति में हम भी नशे के इस संकट से हम भी अछूते नहीं है, ये भी मैं कहना चाह रहा हूं। और ऐसी परिस्थिति में मेरा सबसे यही निवेदन है, चाहे वो टीचर कम्युनिटी है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, चाहे हमारे समाज के अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं,
इसको अभियान के रूप में हमको लेना पड़ेगा। और अभियान के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से तभी जाकर के इसको हम कम करने की स्थिति में हो सकते हैं। हम अपनी ओर से ही कमिटमेंट इस प्रकार से करने की स्थिति में रहें कि नशे का सेवन ना करेंगे और नशे का सेवन ना करने देंगे। ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर के सारी इस अभियान को चलाएं। और इसके लिए एक चीज को लेकर के मैं आज के इस अवसर पर जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा और तेजी के साथ हम आने वाले समय में काम करें, क्योंकि इन दिनों में थोड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसकी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं एक टास्क फोर्स जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के नेतृत्व में गठित करने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और सारी कैंपेन को कोऑर्डिनेट करना, प्लान करना और उसके साथ साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट भी उसके भी प्रतिनिधि उसमें साथ हों, मिलकर के इस काम को करें, ताकि हम इस नशे के इस दौर में जहां खासतौर से ये बढ़ता जा रहा है उसको हम रोकने में सफल हो सके। उसके लिए हमको जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है उसके लिए ये टास्क फोर्स काम करे और एक अभियान के रूप में काम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल आवश्यक है, तभी नशीले पदार्थों की तस्करी की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पहल पर ही इस क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकुला में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों और अन्य उत्तरी राज्यों के अन्य प्रतिनिधियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब द्वारा एक और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 के अंतर्गत एक विशेष नशा मुक्ति हेल्पलाइन भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन का उद्देश्य मरीजों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। नशीली दवाओं के खिलाफ रणनीति मुख्य रूप से भांग और अफीम जैसे पौधों से प्राप्त कुछ मादक पदार्थों पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने इन मादक पदार्थों के उत्पादन वाले पौधों की खेती के खिलाफ और उन्मूलन के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों और इसके अवैध व्यापार में शामिल लोगों की लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई। उन्होंने नशीले पदार्थों का पता लगाने वाली किट भी वितरित की और विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकला, मैराथन, नारा लेखन आदि के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल के लिए 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं ऊना जिला की घानरी तहसील के जीतपुर बेहरी में तथा सोलन जिला के परवाणु के खादीन में औद्योगिक एस्टेट के उन्नयन के लिए स्वीकृत की गई हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 22 करोड़ 29 लाख रुपए है। इसमें से केंद्र सरकार का अनुदान 15 करोड़ 92 लाख रुपए और राज्य सरकार का योगदान 6 करोड़ 37 लाख रुपए होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में विनिर्माण इकाइयों की दक्षता में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है और भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए तत्पर है।
हिमाचल को इस योजना के अंतर्गत 4 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से 3 के लिए अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। इन परियोजनाओं में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जिसमें सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।